Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next topic that is the profit maximization theory. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इसके रिलेशन में हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके डिमेरिट्स हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रोपाउंड करने के लिए या इसको प्रॉपर्ली क्लैरिफाई करने के लिए क्या थ्योरी प्रोवाइड की गई थी। तो उस पर्टिकुलर थ्योरी को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। न्यू क्लासिकल थ्योरी प्रोवाइड की गई थी इसके रेफरेंस में, जिसमें बिजनेस फर्म के मेन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म का वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये जो परसेप्शन है दिस वाज फॉलोड इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी, जहां जो पर्टिकुलर फर्म है वो क्या करती है, अपने पर्टिकुलर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को फॉलो करती है और इसके लिए इसे फॉलोइंग टू रूल्स को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। द वेरी फर्स्ट रूल इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म मस्ट बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू, MC मस्ट बी इक्वल टू MR। और सेकंड कंडीशन होती है इसके अंदर MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। एक्चुअली जब हम MC और MR कर्व को फॉलो करते हैं तो MC कर्व MR कर्व को दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है जहां पर जो MC कर्व है वो MR को बिलो से कट करते हुए ऊपर की तरफ मूव करता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, न्यू क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सरप्लस रहता है। यानी कि फर्म ने अपने प्रोडक्शन को फॉलो किया और प्रोडक्शन को फॉलो करने के बाद जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ उस रेवेन्यू में से वो अपनी एवरेज कॉस्ट को डिडक्ट कर लेती है। तो एवरेज कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद रेवेन्यू में से जितना भी पार्ट बचा या जो सरप्लस बचा उसे हम प्योर प्रॉफिट का नाम देते हैं और उसी प्योर प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट का नाम दिया गया है न्यू क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये वो अमाउंट होती है जो एंटरप्रेन्योर के पास बच जाती है या रेजिड्यू के फॉर्म में उसके पास बची रहती है जब वो टोटल रेवेन्यू में से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर देता है और इसके साथ साथ वो अपने वेजेस के मैनेजमेंट को भी उसमें इंक्लूड करके चलता है। तो जितने भी पेमेंट्स बनता है फैक्टर्स का और जो उसका वेजेस ऑफ मैनेजमेंट है उसको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बची उसके पास, जो रेजिड्यू उसके पास रहा, उसको हम मैक्सिमम प्रॉफिट का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल अप्रोच। फर्म की मैक्सिमाइजेशन कंडीशन को हम एक इक्वेशन के मीडियम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये इक्वेशन है दैट इज मैक्सिमाइज ऑफ PQ इज इक्वल टू मैक्सिमाइज ऑफ RQ माइनस मिनिमम ऑफ CQ। PQ का मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट से है, RQ का मतलब टोटल रेवेन्यू से है, CQ का मतलब टोटल कॉस्ट से है और Q का मतलब है यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट पर या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पर जो प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है या मैक्सिमाइज प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज लेवल तक ले जाना पड़ता है और कॉस्ट को मिनिमाइज लेवल तक ले जाना पड़ता है। और जब हम इस मैक्सिमम रेवेन्यू में से मिनिमम कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो अमाउंट बची वो कहलाएगी आपकी मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जब हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, जो एक तो मैंने यहाँ पर कंडीशन की बात करी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन की और दूसरी मैंने बात करी है अबाउट द रूल्स, जो ऊपर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू था और MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये दोनों ही जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं दे आर एप्लीकेबल टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म एंड अ मोनोपोली फर्म। तो यहाँ पर हम जो थ्योरी को डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वो हम दो कॉम्पिटिशन के ऊपर डिस्कस करेंगे केवल, एक तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के ऊपर और दूसरा मोनोपोली फर्म के ऊपर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द assumptions रिलेटेड टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। यानी कि इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रॉपर्ली स्टडी करने से पहले हम इसके रिलेशन में डिफरेंट एजम्पशंस को स्टडी करेंगे जो इसके रिलेशन में प्रोवाइड किए गए हैं। द वेरी फर्स्ट एजम्पशन इज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट where profits are the difference between the firm's revenue and cost.
यानी कि पहला एजम्पशन माना गया है इस थ्योरी के अंदर कि जो फर्म है उसका केवल केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, एंड दिस ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। जहां प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए फर्म अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करती है। सेकेंड एजम्पशन इज दैट एंटरप्रेन्योर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म। जो एंटरप्रेन्योर है वो फर्म का सोल ओनर है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप की फर्म के रेफरेंस में इस पर्टिकुलर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया है। थर्ड वन इज द टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर गिवन एंड कांस्टेंट। ये माना गया है इस पर्टिकुलर थ्योरी में कि जो कंज्यूमर्स के टेस्ट हैं, जो उनकी हैबिट्स हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है और वो आपको दिए हुए हैं। यू नो व्हाट इज द टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड इट इज कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। फोर्थ, इसके अंदर एजम्पशन माना गया है कि जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट आर गिवन टू यू, वो आपको नोन है, आपको दे रखी है वो टेक्निक्स, ठीक है, और कोई भी चेंज टेक्नोलॉजी में नहीं हो रहा है, ये भी इसके अंदर एज्यूम करा गया है। फिफ्थ एजम्पशन माना गया है इसके अंदर द फर्म प्रोड्यूसेस अ सिंगल परफेक्टली डिविजिबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी। यानी कि जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है वो एक ही टाइप की कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है जो परफेक्टली डिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं परफेक्शन के बेसिस पर, और वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी है, यानी कि स्टैंडर्ड बेसिस पर उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तभी जाकर उसका मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है और तभी जाकर आप उसकी कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमाइज कर सकते हो। ये एज्यूम किया गया है इस थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट एजम्पशन माना गया है इसका दैट इज द फर्म हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द अमाउंट ऑफ आउटपुट विच कैन बी सोल्ड एट ईच प्राइस। फर्म को इस बात की कंप्लीट एंड फुल इंफॉर्मेशन है या फुल नॉलेज है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट की जो एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेल की जा सकती है। इसके रिगार्डिंग उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है कि अगर वो एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करती है तो उस पर उसको कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा, उसके रिगार्डिंग उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये भी इसके अंदर एज्यूम किया गया है। नेक्स्ट एजम्पशन है इसके अंदर द फर्म्स ओन डिमांड एंड कॉस्ट आर नोन विद सर्टेनिटी। यानी कि फर्म को अपने प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और उसको प्रोड्यूस करने में फर्म को कितना अमाउंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा या क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ये भी इंफॉर्मेशन फर्म के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज दैट न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री ओनली इन द लॉन्ग रन, एंट्री ऑफ द फर्म्स इन द शॉर्ट रन इज नॉट पॉसिबल। ये भी एज्यूम किया गया इसके अंदर कि शॉर्ट रन में कोई भी फर्म मार्केट में एंटर नहीं करती है। अगर किसी नई फर्म को एंटर करना है तो उसे लॉन्ग रन में ही ये चांस मिलता है, शॉर्ट रन में वो किसी भी कीमत पर मार्केट में एंटर या इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती है। द नेक्स्ट एजम्पशन इज दैट द फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट्स ओवर सम टाइम हॉरिजन। ऐसा नहीं कि जिस दिन से फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया उसी दिन से उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन के बाद ही फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की पोजीशन में आ पाती है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है और उस टाइम हॉरिजन में ही फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाती है। ये भी इसमें एज्यूम किया गया है इस थ्योरी के अंदर। और लास्ट एजम्पशन इसके अंदर फॉलो की गई है दैट इज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज बोथ इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। यहाँ अगर कोई फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है तो वो शॉर्ट रन में भी मैक्सिमाइज कर रही है और लॉन्ग रन में भी मैक्सिमाइज कर रही है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट रन में मैक्सिमाइज कर लिया लॉन्ग रन में मैक्सिमाइज नहीं कर रही है, वो दोनों ही पीरियड में शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। ये इसमें एज्यूम किया गया है। गिवन दीज assumptions द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मॉडल ऑफ द फर्म कैन बी सोन डाउन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन एज फॉलोज। यानी कि हमें इन एजम्पशंस को फोकस करना है जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इन एजम्पशन को फॉलो करते हुए हम इनको दो टाइप के फर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक तो हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के रेफरेंस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को स्टडी करेंगे और दूसरा मोनोपोली कॉम्पिटिटिव फर्म के रेफरेंस में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को स्टडी करेंगे, ठीक। कम टू द फर्स्ट वन दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पहले तो समझ लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में
केवल एक ही फर्म ऑपरेट नहीं कर रही होती है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हु आर वर्किंग इन द परफेक्ट मार्केट। तो इसी वजह से क्या होता है कि केवल एक सिंगल फर्म अपने ऑपरेशन के बेसिस पर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, वो अपने बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकती है। ये एक तरीके से प्राइस टेकर होती है और ये क्वांटिटी को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ये केवल डिसाइड कर सकती है कि मार्केट में उसे कितना आउटपुट सोल्ड करना है, जो कि मार्केट प्राइस उसको दे रखा होता है उस पर्टिकुलर प्राइस पर। क्योंकि मार्केट में, परफेक्ट मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो प्राइस डिसाइड किया जाता है ये मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, यानी कि मार्केट के सप्लाई फोर्सेस और मार्केट के डिमांड फोर्सेस के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। और जो फर्म है, या जितनी भी फर्म्स हैं परफेक्ट मार्केट के अंदर, वो इसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। इसका मतलब जितनी फर्म्स हैं मार्केट के अंदर वो क्या है, प्राइस टेकर। इसका मतलब अगर मैं सिंगल परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म की बात करूंगा तो ये मार्केट में एक प्राइस टेकर के बेसिस पर रोल प्ले करती है, यानी कि ये मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर डिसाइड प्राइस के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। इसी वजह से जो इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के साथ में कोइंसाइड करता है। अब जब हम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म की बात करते हैं तो कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसका पहली कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा, प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है इसके अंदर दैट एमसी कर्व कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। नाउ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज, यानी कि अगर मैं ग्राफिकल बेसिस पर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म की मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ मैंने प्रॉपरली एक कर्व को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और बाई एक्सिस पर मैंने प्राइस रेवेन्यू और कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ मैंने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल कर्व को रिप्रेजेंट किया है जो हमारा होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर प्राइस को डिसाइड किया गया है एंड इट इज द प्राइस ओपी। तो जो फर्म है वो इसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, इसी वजह से यही क्या हो जाएगा, इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व कहलाएगा और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस पर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म, ये फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व फर्म का, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट से जाते हुए ये अबव चला जाएगा। अब यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो है कर्व पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। तो पहली कंडीशन तो दोनों ही पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि एम सी इजिकल टू एम आर की कंडीशन ए पॉइंट पे भी सेटिस्फाइड है और बी पॉइंट पे भी सेटिस्फाइड है। अब हमें देखना है सेकंड कंडीशन किस पॉइंट पे सेटिस्फाइड होती है। सेकंड कंडीशन क्या है, एम सी कर्व कट्स द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। अगर हम ए की बात करेंगे तो ये एबव से कट कर रहा है, लेकिन बी की बात करेंगे तो बी पॉइंट पर ये बिलो से कट कर रहा है। तो ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो इसे आउटपुट ओएम प्रोड्यूस करना है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो ए पॉइंट पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, जो सेकंड कंडीशन है वो बी पॉइंट पर सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि जो एमसी कर्व है एमआर को बिलो से कट करते ऊपर की तरफ जा रहा है बी पॉइंट पर। तो इसका मतलब बी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह वर्कआउट करेगा, ए पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो इसका प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा, बी एम वन, ये रहेगा प्राइस बी एम वन, और ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है। और जो इसका आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा, ओ एम वन के बराबर। यानी कि जो ये कॉम्पिटेटिव फर्म है, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म, वो ओ एम वन आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी और यहाँ वो बी एम वन प्राइस यानी कि ओ पी प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करेगी और इस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा इसका, यहाँ देखिए इसका एवरेज रेवेन्यू तो हो गया ओपी के बराबर, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे बी एम वन, ये हो गया इसका एवरेज रेवेन्यू, और डी एम वन ये हो गया इसकी एवरेज कॉस्ट, क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट को डी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जो इनका डिफरेंस यानी कि जो बी एम वन है वो तो बराबर हो गया ओपी के, और जो डी एम वन है एवरेज कॉस्ट ये बराबर हो गई ओसी के। तो ओपी हो गया एवरेज रेवेन्यू, ओसी हो गई एवरेज कॉस्ट। जो इनका डिफरेंस होगा पीसी, ये कैसे करेगा, प्रॉफिट पर यूनिट को, और टोटल आउटपुट कितना है इसका ओ एम वन, ये किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा।
तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट प्रॉफिट को हम टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पीसी को आप मल्टीप्लाई करोगे सीडी से, तो इसका मतलब आपके पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा निकल कर वो होगा पीसी इंटू सीडी, और ये अगर रेक्टेंगुलर एरिया पीसीडीबी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है मुझे, और रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? लेंथ टू ब्रेड्थ, लंबाई होने चौड़ाई। पीसी आपकी हो गई यहाँ पर चौड़ाई हो गई, और सीडी हो गई इसकी लंबाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर एरिया पीसीडीबी को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के रेफरेंस में मैक्सिमम प्रॉफिट को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो अगर नोट आपको तैयार करने हो तो नोट के रिगार्डिंग आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हो, दैट इज गिवन टू यू हेयर। यहाँ मैंने इसकी थ्योरी प्रॉपर्ली राइट डाउन कर रखी है, तो यहाँ से आप इसकी थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज गिवन यू। जो मैंने अभी डिस्कस किया था पीछे, समझाया था आपको, इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद अगला केस इसके अंदर आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।